गुज़श्ता कई दिनों से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ पुश्तनी बाशिंदगान की तंजीम का एक प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट हमारे ज़मीनों के लिए नहीं है, बल्कि इसमें हमारे जो बुनियादी हुकूक़ जो आइन और कानून और आइन पाकिस्तान ने हमें दिया है, हमारे ज़मीनों की जो बंदरबांट हो रही है, गैर मुकामी लोगों को अलाटमेंट कर रहे हैं और गैर मुकामी लोगों को प्री प्लान वहाँ पे काबिज़ कर रहे हैं। करगा हो गया, हरली हो गया, छिरमिश हो गया। हम इसके जो हदूद बंदी है, हदूद तयन के लिए हमने रियासती इदारे और एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बात की। उन लोगों ने वक़्त मांगा है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह वो हमारे हदूद का तयन भी करेंगे। उसके अलावा जो मुलाजिमतें हैं, अभी देखें गिलगित में दादी जवारी पार्क बना असम्बली के अंदर, उसमें 22 पोजीशनें ग्रेड 1 की एक ही डिवीज़न की, एक ही ज़िला अस्तौर के, एक ही तहसील के लोगों को नवाजा गया। ये हमारे साथ बड़ी ही ज़्यादती है। उसके अलावा भी गिलगित के अंदर पानी, हमारा पानी है इस वक्त गिलगित के जो पुश्तनी बाशिंदगान हैं, करगा उनका नाला है, अभी तक उनको सही और वाफर मिकदार में पानी नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, बिजली, हमारा पावर हाउस हमारे ज़मीनों पे, खंबे हमारे ज़मीनों में, और हमें बिजली भी वक्त में और सही बिजली हमें नहीं मिल रही है। दूसरी बात, मुलाजिमतों में गिलगित के अंदर ग्रेड 1 से लेके 5 तक जो पोजीशनें होते हैं, वहाँ के मुकामी डिस्ट्रिक्ट गिलगित के लोगों को मिलना चाहिए। इस वक्त आप देखिए कंटीजेंसी के 5600 मुलाजिमीन से 1600 मुलाजिमीन गिलगित के कोटे पे लगे हुए हैं। हम रिकॉर्ड के साथ पेश करेंगे, हम रिकॉर्ड के साथ। देखिए गिजर में नवाज़ खान नाजी साहब ने एक ग्रेड 1 पे असम्बली में आवाज़ उठाया। नून लीग के दौर में बल्तिस्तान की एक पोजीशन पे बल्तिस्तान के सारे वज़रा बात करते हैं। अब हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर ही गैर मुकामी लोग लगे हुए ग्रेड 1 की पोजीशनों में, इनकी तहकीकात होनी चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो भी गैर मुकामी लोगों को गिलगित के पोजीशनों में लगाया, इन पे तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी बात, जो हेल्थ का निज़ाम है, हेल्थ के जो सिस्टम है, इसके अंदर भी गिलगित के लोगों को जो है इनका जो बुनियादी कोटा है उससे नवाजा जाए। अगर हमारे जो लीगल डिमांड है, जो हम कानून और आइन और इखलाकी दायरे में बैठ के हम अपने जो डिमांड है उनको हम पेश करते हैं, अगर इसमें प्रैक्टिकली अगर कोई अमल दरामद नहीं किया गया तो ये बात वाज़ेह है कि गिलगित शहर के अंदर कोई आदमी दाखिल नहीं होगा। हम सारे गिलगित शहर में दाखिला रास्ते सारे बंद करेंगे और हम अपने हुकूक न लेने के बगैर हम कोई रोड नहीं खोलेंगे। हम भूखे भी बैठेंगे, हम प्यासे भी बैठेंगे, हम अंधेरे में भी बैठेंगे। अगर हम बैठ सकते हैं तो ब्यूरोक्रेसी भी बैठेगी। अगर हम बैठ सकते हैं तो डीसी भी बैठेगा। अगर हम अंधेरे में बैठेंगे तो एसी भी बैठेगा। एसी को बिजली, डीसी को बिजली, पानी, आटा, सब कुछ उनको मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता है। अगर हमें कोई आटा नहीं दे के, हमें कोई बिजली नहीं दे के, किसी को कोई चीज़ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, हमारे लोग यहाँ पे जो कहते हैं कि गिलगित के अंदर पुश्तनी बाशिंदे जो है एक नया एजेंडा, एक नया गेम लेके आ गए। हमारा कोई गेम नहीं है। यहाँ पे शिया, सुन्नी, इस्माइला, जो भी यहाँ का पुश्तनी बाशिंदा है, मैं इनका हदूद की बात करूँगा। 0 पॉइंट से लेके यादगार तक, दरिया से ऊपर और ऊपर कूल चैनल से, सरदाकुल से नीचे जितने लोग हैं ये पुश्तनी बाशिंदे हैं। हमारे पास 1885 से लेके 2002 का रिकॉर्ड मौजूद है। इस ज़मीनों का तयन के बाद हमारी मर्ज़ी है हम किसी ज़मीन दे दें या ना दे दें, ये हमारी मर्ज़ी। हमें ये लोग तबलीग ना करें, ना हमें यहाँ पे मजहबी मनाफरत फैलाने के लिए हम किसी को मौका देंगे, न ही मजहबी इंतशार फैलाने के लिए हम लोगों को मौका देंगे। हम सदर शमशाद हुसैन साहब की क़यादत में लब्बैक करते हैं, इसको अपना सियासी और अपने तहरीक का कायद समझते हैं। इस कायद के लिए हम अपनी जान, माल, सब कुछ कुर्बान करेंगे और अपने ज़मीनों की बुनियादी तरीक़ों से तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। एक एक इंच की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जंगलात की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जंगली हयात की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, मादनियात की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पानी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आटे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अपने जो हमारे चीज़ है। अभी हम इंशाअल्लाह कमेटियाँ, यूनिट्स का क़याम अमल में लाते हैं और उसके बाद हमारा अगला जो प्लान भी है वो बहुत ही ख़तरनाक है। हम हुकूमत को इससे पहले भी हमने डेडलाइन दिया है और हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। अगर हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो समझो गिलगित शहर मुकम्मल जाम होगा। गिलगित शहर जब जाम होगा तो आपका चीफ मिनिस्टर भी जाम है, आपका गवर्नर भी जाम है। दुनिया की कोई ताकत, इंशाअल्लाह हम उस वक़्त उस रोड से हटेंगे, हमें हमारे हुकूक मिलेंगे। वरना हम कफन ताबूत, आप लोगों ने देखा होगा हमारी तहरीक में कफन पोश लोग भी आ गए, हम कफन ताबूत की तैयारी करें कि आज का ये जो हुकूक तंजीम तहफ़्फ़ुज़ है, हुकूक पुश्तनी बाशिंदगान के हवाले से जो एक यूथ खड़ी हुई है, ये हमारे यहाँ की हुकूमत, यहाँ के इंतज़ामिया के लिए एक खुला चैलेंज है कि आज अवाम जो हमारे यूथ है वो बाहर निकले हुए अपने हुकूक के लिए। जो गस्ब हो रहा है, जो आज
से पहले देगर ज़िलों को, देगर शहरों को हासिल है, वो हक हमारे लोगों को हासिल नहीं है। हमारा नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोज़गार, हमारा डॉक्टर बेरोज़गार है। सीटें हमारी बाहर के गैर ज़िला के लाके यहाँ पे मुकामी पोस्टों पे उनको लाके हमारे नौजवान आज बेरोज़गार दर बदर फिर रहे हैं। इसके लिए हम जो सियासी वर्कर हैं, हम जितने यहाँ के इलाके के सोशल वर्कर हैं, हम इनके शानो बशाना खड़े हैं और हम हुकूमत वक़्त से मुतालिबा करते हैं कि इनका जायज़ हक़ है, गिलगित वालों का जायज़ हक़ है, हुदूद बंदी आप करें, इनकी हुदूद बंदी करें। ज़मीन के तनाज़ात हैं, आए रोज़ वहाँ पे एक्सकवेटर लग रहे हैं, गैर मुकामी लोग वहाँ पर आबादकारियाँ कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक एहसास महरूमी है। और आज की नौजवान नस्ल जो आज सोशल मीडिया के इस दौर में, मेरे ख्याल में किसी बात को छुपाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया सब कुछ दिखा रहा है। आप कोई भी बात, कोई भी अफवाह आज आपकी इतनी कारगर नहीं है जो आज से 20 साल पहले की थी। तो खुदा के लिए आज के इस दौर में नौजवान जो अपने हुकूक के लिए आज बाहर निकल रहे हैं, जो अपने आप को गैर महफूज कर रहे हैं, इस इलाके में जो इनका पुश्तनी इलाका है, जहाँ पर इनका हक है, जहाँ पर इनका खेवड़ है, इनको खेवड़ से निकाला जा रहा है। एक प्लानिंग के तहत यहाँ पे नौकरियों पर, यहाँ पे इदारों पर, यहाँ के पानी पर, यहाँ के लोकल जो हैं उनको दीवार से लगाया गया है और चारागाहें जो हैं वो लोगों के कब्ज़े में है, गैर मुकामी लोगों के कब्ज़ों में है। तो इसमें एक एहसास से बेचैनी जो इस इलाके में पैदा है। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये बता दूं आपके प्रोग्राम की वसादत से कि ये कैपिटल है, ये दारुल खलाफा है गिलगित बल्तिस्तान का। अगर यहाँ पे अमन नहीं होगा तो गिलगित के किसी ज़िले में अमन नहीं होगा। अगर यहाँ की नौजवान उठी तो फिर किसी ज़िले में कहीं पर भी आप वो जो अमन के ख्वाब देख रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। इनसे ही अमन के ख्वाब मुमकिन है, हमारे नौजवानों से ही अमन के ख्वाब मुमकिन है। आप इनको मौके दें, आप इनको नौकरी के मौके दें, आप इनको इनके ज़मीन के हुकूक दें, आप इनको इनका खेवड़ का हक दें, तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले नौजवान हैं, ये पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ले जाने वाले नौजवान हैं, ये पाकिस्तान को अमन की तरफ ले जाने वाले और मईशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए हैं। ये कोई पाकिस्तान या खुदा न खास्ता कोई मुल्क के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ या स्टेट के इदारों के खिलाफ या किसी और इज़ला के लोगों के खिलाफ ये कोई जलसा इन लोगों का नहीं है। सोशल मीडिया के अंदर आजकल चंद एक नौजवान जो इसको शर की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ऐड करते हैं, लोगों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। ये हुकूक की जंग है, इस हुकूक की जंग में हम अपने नौजवानों के शाना बशाना खड़े हैं। यहाँ यूथ का इकट्ठा होने का मकसद सिर्फ इतना है कि गिलगित के जो पुश्तनी बाशिंदे हैं उनको शुरू से लड़ाओ और हुकूमत करो वाली पॉलिसी पे रखा गया है। गिलगित के पुश्तनी बाशिंदों को यहाँ पर 1 स्केल से लेकर 9 स्केल तक उनका बुनियादी हक है जो उनको नहीं दिया गया है। उसके बाद यहाँ के 3 चरागे हैं, जो 3 पुश्तनी पत्तियाँ हैं, उनके जो चरागे हैं वो कभी खालिसे सरकार के नाम से या कभी किसी मजहबी कंपनी के नाम से या कभी किसी इलाके के नाम को अलाट किया गया है। तो हम यहाँ पे अपने यूथ को अवेयर करने के लिए और यूथ को यूनाइट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह हम जो हमारा हक होगा वो हम लेके रहेंगे। अब गिलगित की यूथ जाग चुकी है, तफर्रुक़बाज़ी अब होने नहीं देंगे, किसी को हम बंटने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह हम सब शिया सुन्नी भाई भाई है और गिलगित के पुश्तनी बाशिंदे एक ही पेज पे है। यहाँ पे आज इकट्ठे होने का मकसद हमारा यही था कि गिलगित के पुश्तनी बाशिंदे यहाँ पे सब इकट्ठे हैं। हम जो गिलगित के जो पुश्तनी बाशिंदों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जो दीवार से लगाया हुआ है, हमें एक काफ़ी अर्से देखे रहे हैं, जॉब के हवाले से भी और दीगर इश्यूज़ के हवाले से भी, दीगर मामलात में हमारे को दीवार से लगाया जा रहा है। हमारी खामोशी को जो है ना गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए अपनी महरूमियों से जो है ना छुटकारा चाहते हैं। हमारी ज़मीनों से, लैंड से लेकर के जॉब्स तक जो भी मामलात हैं हम यूथ को अवेयर कर रहे हैं। जैसे दियामर यूथ काम कर रही है अपने दियामर के लोगों के लिए, जैसे नगर यूथ अपने नगर के मसाइल के ऊपर काम कर रही है, इसी तरह गिलगित यूथ भी आज जाग चुकी है। गिलगित यूथ के अंदर पुश्तनी बाशिंदगान हैं, वो अपने मसाइल पे जो है ना अपना वो करेंगे, तदारुफ़ करें। आज पुश्तनी बाशिंदगान की जो तंजीम है, इनकी शार्ट कॉल पर 3 पत्तियों के लोग आज यहाँ जमा हैं। हमारा यहाँ पे आज जमा होने का मकसद ये है कि हम अपनी आवाम में ये शऊर बावर कराना चाहते हैं कि 70 की दहाई से पहले गिलगित शहर में क्या हो रहा था और 70 के बाद गिलगित शहर में क्या हो रहा है। इन 70 के बाद आज तक ये जो हमारे साथ किया गया है, हम अपनी आवाम को ये शऊर देना चाहते हैं, हम खुद भी। तो अभी हमारा मुतालिबा, जो बेसिक हमारा मुतालिबा है हुकूमत से, वो ये है कि हमारी जहाँ जहाँ पर ज़मीनें हैं फ़ौरन उनकी हुदूद बंदी की जाए। जहाँ पे गिलगित के 3 पत्तियों का हक़ है, ये हुकूक उनको जल्द अज जल्द फ़राहम किए जाने चाहिए। हरली है, करगा की ज़मीनें हैं, इस तरह छिलमिश है, इन तमाम ज़मीनों की हुदूद बंदी करके हकदार को पहुँचाया जाए। हम किसी के ख़िलाफ़ यहाँ मैदान में नहीं हैं,
ہم کسی کے حقوق کو غصب کرنے کی غرض سے نہیں ہیں، ہم اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق کا تحفظ ہو، ہماری چراگاہوں کی حفاظت ہو، ہماری جو حدود ہیں ان کے تنازعات ختم کرنے کے لیے ہماری حدود بندی ہو، تاکہ اس حدود کے اندر ہم اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں، ہم اپنے ہمارے جو حق ہے، حقوق ہے، ان کا تحفظ کر سکیں، ہم اپنی چراگاہوں کی حفاظت کر سکیں، ہم اپنی زمینوں کی حفاظت کر سکیں، ہم اپنے دیگر جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کر سکے۔ تو میری آپ تمام گلگت بلتستان کے باسیوں سے گزارش ہے کہ خدا را ہمارے اوپر کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں کہ مطلب آپ کس تناظر میں اپنی رائے دے رہے ہیں۔ بالکل اپنی رائے کو جو ہے وہ پازیٹیو ہمارے لیے رکھیں۔ ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ مطلب آپ اگر ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، آپ ہمارے لیے ہمارا سہارا نہیں بن سکتے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ ہم آپ کے حقوق کے ضامن ہیں۔ جب بھی دیامر کے اندر سرکار اور دیامر کے عوام کا کوئی مسئلہ ہوا، ہم نے ہمیشہ عوام کی حقوق کی بات کی ہے۔ ہم خالصہ سرکار کے خلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلتستان کی زمین بلتستان کے لوگوں کی ہے، گزر کی زمین گزر کے لوگوں کی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سارا گلگت ہمارا ہے۔ ہمارے مختصر سے ہماری چراگاہیں ہیں جو قانوناً شرعاً ہماری ملکیت ہے، ہم ان کی حفاظت چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پشتنی باشندگان اتحاد کمیٹی امفری مجینی محلہ جو ہیں ان کا یہاں پہ ایک اجلاس چل رہا ہے جس میں دیگر مقررین خطاب کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آج ان کا جو اجلاس چل رہا ہے یہ کوئی نیا یا اچانک سے کوئی ہونے والا یہ اجلاس نہیں ہے، بلکہ غلام محمد گونڈ صاحب نے جو ایک تحریک شروع کر رکھی تھی، یہ جو احتجاجات اور یہ جو جلسہ ہے یہ اسی کا ہی ایک تسلسل ہے۔ بیسیکلی پشتنی باشندگان اتحاد کمیٹی امفری مجینی محلہ اور کشروٹ، اس کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ پشتنی باشندگان جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ شاملات زمینوں کے اوپر، بنجر داسوں کے اوپر اس موضع کے عوام کی ملکیت تصور کی جاتی ہے اس لفظ کے ذریعے۔ ادروائز اس کے علاوہ پشتنی باشندگان کسی صورت میں دیگر جو علاقوں سے آئے ہوئے لوگ آباد ہیں ان سے مختلف نہیں ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ دیامر کالونی ہے، یہاں پہ جٹیال کے اندر لوگ آباد ہیں، تو ان کا بھی جو اسٹیٹ ریسورسز ہیں، جو علاقے کے ریسورسز ہیں، ان کے اندر ان کا بنیادی اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا کہ پشتنی باشندگان کا حق بنتا ہے۔ لیکن زمینوں کا جو معاملہ ہے، زمینوں کے معاملہ جو ایکسکلوزیولی جو قانون نے ڈیفائن کیا ہے، اس کے مطابق جو بنجر داس ہیں اور چراگاہیں ہیں ان کے اوپر عوامی جو موضوعات ہیں ان موضوعات کا ہی افراد باشندگان کا حق ہے۔ جیسے برمس کے ہاں بھی زمینوں کا مسئلہ چل رہا ہے، وہاں پہ لوگوں نے آپس میں تقسیم کی ہے، تو ہمیں ان کے حقوق کی بات کرنی چاہیے کہ برمس داس جو ہے ان کی ملکیت ہے۔ نگر کے اندر ہرسپو داس، وہاں پہ لوگوں نے آپس میں تقسیم کیا اس داس کو، تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں کہ واقعی وہ بنجر داس ان کا حق ہے۔ اسی طرح دیامر کے اندر جو زمینیں تقسیم ہوئی ہیں وہ اسی اصول کے اوپر ہوئی ہیں۔ تو اس تحریک کو، اس کے اندر مختلف رجحانات ہیں، لوگ اس کو غلط رنگ نہ دیا جائے بلکہ ان کا جو بنیادی حق ہے اس حق کو تسلیم کیا جائے اور مل جل کر گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی اور یہاں سے جو فرقہ واریت ہے اس کو فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے۔